प्यारे प्रभु जी, जिनके पास में नौकरी नहीं है, किसी तरीके से हताश परेशान है इस कोरोना वायरस के कारण, लॉकडाउन के कारण, जो अपना व्यापार, बिजनेस, नौकरी खो दी, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपका अनुग्रह उन पर बना रहे। इस समय आपके वचन के अधीन आते हैं प्रभु जी, और आपके वचन को सुनने के लिए अपने मनों को तैयार करते हैं। हर एक जन जो जिस भी प्लेटफॉर्म से सुनते हैं, जूम से सुनते हैं या फेसबुक से सुनते हैं, यूट्यूब से सुनते हैं, पिता परमेश्वर जहाँ से भी जो सुनते हैं उन सब के ऊपर आपका अनुग्रह आए, आपकी आशीष आए प्रभु जी। हम अपने आप को आपके सम्मुख नम्र और दीन करते हैं प्रभु, बोलने वाले, सुनने वाले सब पर आपका अनुग्रह और आशीष हो परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बोले यीशु मसीह की जय। पिछली बार हम लोग जब बात कर रहे थे तो मैंने एक सब्जेक्ट लिया था जिसको कंटिन्यू किया था इस बात से कि पहले प्रभु के उस वचन से मैंने बताया था जहाँ पर प्रभु के वचन में लिखा था कि यीशु मसीह ने कुछ बातें इसलिए कहीं, और पिछली बार हमने जब विचार किया तो मैंने बताया कि प्रभु ने कुछ बातें इसलिए लिख दी और कुछ बातें इसलिए नहीं लिखी। दो कारण मैंने बताए थे। पहला बताया था कि इसलिए लिखी गई हैं प्रभु के वचन में जितनी भी बातें हैं, पूरी जो व्यवस्था है, 66 किताबें यहोवा का वचन यानी कि उत्पत्ति की किताब से लेकर और प्रकाशित वाक्य तक की जितनी किताब है, ये सारी की सारी किताब प्रभु का वचन कहता है कि ये इसलिए लिखी गई ताकि इसके द्वारा हमारा विश्वास बढ़े। प्रभु का वचन इसलिए दिया गया कि हमारा विश्वास बढ़े, और प्रभु के वचन में कई बातें इसलिए नहीं लिखी गई क्योंकि यदि वो लिखी जाती तो हम पढ़ नहीं सकते थे, क्योंकि लिखा है कि सारे संसार के अंदर वो किताबें समा जाती, तो इतनी सारी किताबें हम पढ़ नहीं सकते थे। और मैंने आपको बाइबल की अलग अलग बातों से और प्रैक्टिकल तरीके से मैंने आपको बताया था कि जिस प्रकार से हम कई बार साइंस से कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं कि साइंस में ये बात तो ऐसे लिखी है और बाइबल में तो ये बात नहीं लिखी है, ये बात तो ऐसे लिखी है, कॉमन बात लिखी है, जनरल बात लिखी है। तो मैंने आपको बताया था कि साइंस की जितनी सारी किताबें हैं, लाइब्रेरीज हैं, वॉल्यूम्स हैं, और इतनी डिटेल में सारी किताबें, यदि उतनी डिटेलिंग की जाती तो आप सिर्फ एक ही शब्द को पढ़ पाते। मान लीजिए कि उद्धार के बारे में पढ़ना शुरू करते तो उद्धार पे पीएचडी करते रह जाते और आपको सिर्फ उद्धार ही पता चलता, लेकिन आपको कुछ और पता नहीं चलता। लेकिन बाइबल के अंदर बहुत सारी बातें हैं, परमेश्वर का अनुग्रह है, अभिषेक है, परमेश्वर का स्वभाव है और न्याय है, और बहुत सारी बातें बाइबल में हैं। उनको साधारण तरीके से, इस तरीके से बाइबल में पेश किया गया कि साधारण से साधारण समझ वाला व्यक्ति भी परमेश्वर की बातों को ग्रहण कर सके। इसलिए बाइबल में कई बातें नहीं लिखी गई। तो आज का टॉपिक यहीं से हम लोग कंटिन्यू करते हुए इस बात पर ध्यान करना चाहते हैं कि व्हाट आर दोज थिंग्स विच गॉड हैज़ केप्ट हिडन। वो कौन सी बातें हैं जो परमेश्वर ने हमसे छुपा के रखी हैं, या वो किताबों में नहीं लिखी है, व्यवस्था में नहीं लिखी है, वो कौन सी बातें हैं। तो मेरे साथ में यूहन्ना की किताब उसके 21 अध्याय के 22 और 23 वचन को पढ़िए। यूहन्ना की किताब उसका 21 अध्याय उसका 22 और 23 वचन। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में जब संगति कर रहे थे, उस समय पर यीशु मसीह ने पतरस से बात कर ली थी और पतरस को बता दिया था कि अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरी भेड़ों को चरा। और उसके बाद यीशु मसीह ने उसको ये भी क्लियर किया था कि तू किस रीति से मरेगा, किस मौत से मरेगा। तो वो हमें पता चलता है कि वो एक मार्टियर की मौत मरने वाला था, एक दुखदाई मौत मरने वाला था। ये बात प्रभु ने पतरस के लिए प्रकट की थी। तो ये बात जब पता चल गई कि मैं कैसे मरूंगा, तो पतरस उसके बाद में क्या बोलता है, किस वचन से लेकर, उसे देखकर पतरस ने यीशु से पूछा, यानी कि यूहन्ना की तरफ में देखकर, और यीशु से कहा, हे प्रभु इसका क्या होगा। यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूं कि वो मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या, तू तो मेरे पीछे हो ले, तू मेरे पीछे हो ले। इसका मतलब क्या है, भविष्य की बहुत सारी बातें परमेश्वर ने हमसे छुपा के रखी हैं। ये देखिए, हमारे लिए ये बड़ी नॉर्मल बात है कि हम भूतकाल की बातों को याद रखते हैं, क्योंकि वो भूतकाल में हमारे साथ में बीती हैं, पुराने समय में हमारे साथ बीत चुकी हैं, इसलिए हम उन बातों को जानते हैं, याद रखते हैं कि हाँ वो बातें तो हुई थी। उसके बाद में नेक्स्ट लेवल है जो वर्तमान में हो रही हैं, जो वर्तमान में हमारे ऊपर घटती है वो तो हम महसूस करते ही हैं, तो इसलिए उसको याद रखना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। लेकिन व्यवहारिक रूप से हम इस बात को जानते हैं कि वर्तमान के साथ में, वर्तमान और भूत के समान
भूतकाल के समान। भविष्य की बातें ऐसी नहीं हैं जिसके बारे में हमें आभास हो जाए, हमें जानकारी हो, या जो हमें सहनी पड़ रही हो, क्योंकि भविष्य में जो आने वाला है वो हमें ना तो दिखाई देता है, ना हमें उसका आभास होता है, ना हमें उसका कोई पूर्व ज्ञान होता है, और इसी के कारण भविष्य का हमें डर लगता रहता है। और इसीलिए ज्यादातर लोगों के अंदर इस बात की टेंडेंसी होती है, संसार के लोगों में भी है और प्रभु के लोगों में भी इस बात की टेंडेंसी रहती है कि हम भविष्य को जानने की कोशिश करें कि हमारा भविष्य क्या होगा। और मैं आपको बता दूं कि हम जितने भी विश्वासी बैठे हैं, अगर एक बार परमेश्वर की तरफ से ये टिक मार्क मिल जाए कि हाँ तुम भविष्य पता कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये जो भविष्यवक्ता है इसको मैंने ही ठहराया, मैं बता रहा हूं हम में से कोई भी चुपचाप नहीं बैठने वाला। कोई तो पूछने जाएगा भाई साहब मेरी शादी कब होएगी, कोई बोलेगा पास्टर साहब मेरी नौकरी कब लगेगी, कोई बोलेगा कि मेरा ये कब होगा, मेरा वो कब होगा। यानी हम में से हर एक में अपने भविष्य के प्रति बहुत सारी जिज्ञासाएं। कोई पूछेगा मेरे बेटे की नौकरी कहाँ पे लगेगी, मेरा बेटा क्या करेगा, मेरी बेटी क्या बनेगी। सबके मन में कोई ना कोई जिज्ञासा है। लेकिन बाइबल में वर्तमान और भूतकाल जो है परमेश्वर ने हमें बताया हुआ है, लेकिन भविष्य की बातें जो है वो हमसे छुपा के रखी हुई हैं। सिर्फ बाइबल में ही नहीं बल्कि संसारिक रूप से, व्यवहारिक रूप से आप जानते हैं कि भविष्य की बातें हमसे छुपी हुई हैं, और इसीलिए जो डर लगता है वो भी भविष्य की बातों का ही लगता है ना। शाम को अंधेरा होने लग गया, लड़की आने में लेट हो गई, फिर डर लगने लग जाता है, क्या हो गया, क्या हो गया होगा, हम उसके बारे में डरने लग जाते हैं। जब तक वो नहीं आती है, जब तक वो हमारे वर्तमान नहीं बन जाती है, वो जब हमारी आंखें जब तक उसको देख ना ले, जब तक वो आएगी तब तक वो डर बना रहता है। और एग्जाम है, एग्जाम के लिए नर्वसनेस रहती है। जब तक एग्जाम आता है तो बहुत प्रार्थना करते हैं, प्रभु एग्जाम अच्छे से हो जाए, अच्छे से हो जाए, तब प्रार्थना का जीवन बड़ा अच्छा हो जाता है। लेकिन जैसे ही वर्तमान हो गया, एग्जाम का पेपर सामने आ गया, अब तो जो आता सो आता, नहीं आता सो नहीं आता, अब उसके बाद में तो बस लिखने का काम है, उसके बाद में उसकी प्रार्थना खत्म, बाद में तो फिर रिजल्ट, क्योंकि दिखता नहीं है ना, अब रिजल्ट के लिए प्रार्थना, अब उस एग्जाम के बारे में भूल गए। तो ये हमारी मनोव्यथा है, ये हमारी जो है हमारा स्वभाव है। लेकिन बाइबल का परमेश्वर जो है वो हमको सिखाता है, बाइबल से हमने इस बात को सीखा है कि जिस प्रकार से फेथ है, फेथ यानी विश्वास जो है वो भविष्य के बारे में ही है। विश्वास हमेशा भविष्य के बारे में ही है। विश्वास आप वर्तमान के बारे में नहीं करते हैं, वर्तमान में करते हैं उन बातों के लिए जो अनदेखी हैं, और भविष्य के लिए भी उन बातों के लिए करते हैं जो अनदेखा है ना। जो बातें हमने देखी नहीं है उनको ऐसे मान लेना कि जैसे तो हमने देखा है, तो वो विश्वास है। या कल ऐसा होगा इस बात पे विश्वास करते तो वो विश्वास है। लेकिन विश्वास को जानने की कोशिश करना ये परमेश्वर की इच्छा में नहीं है। भविष्य के बारे में परमेश्वर पर भरोसा करना ये परमेश्वर की इच्छा में है। बाइबल का परमेश्वर जो है वो इस बात के खिलाफ है कि आप और मैं जाएं और किसी भविष्यवक्ता से पूछें कि परमेश्वर की मर्जी किसी भी बात के विषय में क्या है। लेवी व्यवस्था की किताब 19 अध्याय उसका 31 वचन मेरे साथ में निकालिए। लेवी व्यवस्था की किताब 19 अध्याय उसका 31 वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को कहा कि ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर न फिरना, और इंग्लिश में जो वर्ड आया वो है फॉर्च्यून टेलर्स, यानी कि जो भविष्य की बात भी बता देते हैं उनकी तरफ, जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं, जो ज्योतिष का काम करते हैं, ज्योतिषियों की तरफ में मत फिरना, और ऐसों की खोज करके उनके कारण अशुद्ध ना हो जाना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। कहने का मतलब है परमेश्वर यहोवा पे हमें भरोसा करना है, जो भविष्य बताने वाले लोग हैं उनकी तरफ में हमें भरोसा नहीं करना है। प्रेरितों के काम के अंदर आइए मेरे साथ में 16 अध्याय के अंदर, वहां पर एक घटना हमको देखने को मिलती है जहां पर एक स्त्री थी जिसके अंदर भविष्य बताने वाली आत्मा थी। उसके साथ में परमेश्वर का जो दास है वो कैसा व्यवहार करता है। 16 अध्याय उसके 16 से 18 वचन को मैं पढ़ता हूं। जब हम प्रार्थना करने के लिए उस जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी। भावी यानी भविष्य बताने वाली, और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कमा के लाती थी। वो पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वो बहुत दिन तक ऐसा करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा, और वो उसी घड़ी निकल गई।
दो बातें आप यहां पर सीख सकते हैं। पहली बात, क्या वो गलत बात बता रही थी? क्या वो झूठी बात बोल रही थी, या कोई भविष्य की ऐसी बात बता रही थी जो नुकसानदायक है? नहीं, तो बात तो ऐसी बता रही थी, जिस काम को पौलुस कर रहा था, जिस काम को पतरस कर रहा था, जिस काम को सारे परमेश्वर के दास सेवक सेविका आज भी करते हैं, जो ये बताते हैं कि यीशु मसीह परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। तो गलत तो नहीं बता रही थी, लेकिन वो भविष्य बताने का एक काम कर रही थी। उसके अंदर भविष्य बताने वाली आत्मा थी, और भविष्य बताने वाली आत्मा का क्या परिणाम हुआ कि उसको बोला यीशु मसीह के नाम से निकल जाए इसके अंदर से। क्या पौलुस या पतरस या कोई भी और प्रेरित किसी के अंदर पवित्र आत्मा होता तो उसको बोलता यीशु के नाम से निकल जा? ऐसा नहीं हो सकता था। जो आत्मा परमेश्वर के द्वारा दी गई है, उस आत्मा को परमेश्वर के दास, परमेश्वर के सेवक ये नहीं कहते कि यीशु के नाम से निकल जा, और वो दुष्ट आत्मा डर के मारे निकल भी जाती। ऐसा नहीं होता यदि वो आत्मा परमेश्वर की तरफ से होती। लेकिन भविष्य बताने वाली आत्मा परमेश्वर की तरफ से नहीं है, इसीलिए वो आत्मा उसी समय उस स्त्री में से निकल गई जो उसके अंदर भविष्य बताने की आत्मा थी। क्या सीख सकते हैं इस बात से? इस बात से ये सीख सकते हैं मेरे भाइयों और बहनों कि भविष्य बताने की आत्मा या भविष्य बताने वाले जो काम है, ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है। इसलिए अविश्वासी लोग, संसार के लोग ज्योतिषों के पास जाते हैं, रोज सुबह आते कैलेंडर के अंदर देखते हैं वो राशि फल आया, लेकिन ये आपका और मेरा काम नहीं है। मैं बहुत सारे विश्वासियों को भी जानता हूं जो सुबह उठ के अखबार में सबसे पहले राशिफल देखना चाहते हैं, वो अपना भविष्य जानना चाहते हैं। लेकिन यशायाह की किताब उसका 8 अध्याय और उसके 19 वचन में परमेश्वर हमें प्रेरित करता है, हमें सिखाता है कि हमें इस तरह का काम नहीं करना है। यशायाह की किताब में आइए, यशायाह 8 उसका 19 वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब लोग तुमसे कहें ओझाओं और टोन्हों के पास जाकर पूछो, तो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम ये कहना, क्या प्रजा को अपने परमेश्वर की ही के पास जाकर ना पूछना चाहिए? क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? मेरे भाई और बहनों, ये आपका और मेरा भी जवाब होना चाहिए। जब कोई आपको बताता है कि अरे वो फला भविष्यवक्ता आया हुआ है, वो आपके बारे में सब बता देगा, आपकी शादी कब होएगी, आपका ये कब होएगा, ये मसीह के लोग हैं जो मसीह के आत्मा के अनुसार नहीं, परंतु पता नहीं कौन सी आत्मा के अनुसार काम करते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में इस प्रकार की एक आत्मा लेकर आते हैं जो आपका भविष्य बता देते हैं, और बहुत सारे विश्वासी उनकी तरफ में फिरकर चले जाते हैं। भविष्य की कुछ बातें परमेश्वर की इच्छा में हैं, जिन्हें परमेश्वर प्रकट करना चाहे तो कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक भविष्यवक्ता सिर्फ भविष्य बताने का काम करता है। यदि कोई ऐसा परमेश्वर का भविष्यवक्ता है जो परमेश्वर की मर्जी आपको बताना चाहता है, आपके पाप आपके सामने प्रकट कर देता है, वो बातें जो आपने किसी को नहीं बताई, परंतु फिर भी यदि उन बातों को प्रकट करता है, चाहे वो वर्तमान की हो चाहे वो भविष्य की हो, और उनके द्वारा आपको परमेश्वर के मार्ग में फेर लाता है, तो वो भविष्यवक्ता है। यदि वो भविष्य की बातें भी बता रहा है, परंतु उसका मुख्य मकसद ये नहीं है कि आपकी नौकरी कब लगेगी, आपका छुटकारा कब होगा, आपका ये कब होगा, आपका वो कब होगा। नहीं, उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि आप परमेश्वर के राज्य की तरफ फिरें, आप पाप से दूर हो जाएं, आप परमेश्वर को जान लें। यदि उसका ये मकसद है तो फिर वो भविष्यवक्ता परमेश्वर की तरफ से है। परंतु यदि कोई सिर्फ भविष्य बताने का काम करता है, तो आपका और मेरा आचरण जो इसी समान होना चाहिए। जैसे यशायाह की किताब में लिखा है कि जब कोई ऐसे बताने वाला आए या हमें बोले अरे चलो चलो वो देखो वो भविष्यवक्ता आए हुए हैं, उनकी मीटिंग में चलेंगे, उसके अंदर वो सब कुछ बता देते हैं, तो आपका और मेरा निर्णय ऐसा ही होना चाहिए। हमें कहना चाहिए, क्या प्रजा को, क्या परमेश्वर की प्रजा को, क्या विश्वासियों को, क्या यीशु मसीह के लोगों को परमेश्वर ही के पास जाकर नहीं पूछना चाहिए? क्या परमेश्वर से नहीं पूछना चाहिए? क्या जीवितों की बातें मुर्दों से पूछें? जो आत्मिक रूप से मृत जीवन जी रहे हैं, क्या उससे जाके पूछें कि सच्चाई किसमें है? तो पहली बात, परमेश्वर ने वो बातें छुपा के रखी हुई हैं जो भविष्य की हैं। आमीन। उसके बाद में नेक्स्ट बात कौन सी परमेश्वर ने न तो अपने वचन में लिखी है, न इस बात को प्रकट की है, वो बात है एग्जैक्ट टाइम ऑफ आवर लॉर्ड्स कमिंग। मरकुस की किताब 13 अध्याय 32 वचन आप निकाल के देखिए मेरे साथ में। मरकुस की किताब उसका 13 अध्याय और उसका 32 वचन, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। केवल पिता जानता है। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो
क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो समय कब आएगा। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने मुंह से कह दिया मेरे भाई और बहनों कि वो समय नहीं पता है जिस दिन मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य जाति का न्याय करने के लिए, इस कलीसिया को उठाने के लिए इस संसार में आएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कई सारे दृष्टांतों के द्वारा बताया था। 5 कुंवारी तेल तैयार लेके बैठी है, 5 कुंवारी तेल तैयार लेके नहीं बैठी है, तो जो तैयारी के साथ बैठी है तो दूल्हा एकदम से आ जाएगा तो उनको ले जाएगा। आप जानते हैं बार बार में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि चोर की मानिंद आ जाएगा। क्या चोर बता के आता है आपके घर में, इंटीमेशन दे के आता है, तार भेजता है, आपको SMS भेजता है, व्हाट्सएप ग्रुप पे लिखता है आपको कि मैं तुम्हारे घर में चोरी करने आऊंगा? नहीं। जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं, जब आप अपने घर को आराम से लॉक करके और सो जाते, सोचते आज तो सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तभी तो सेंधमारी कर जाता है। जब आप अपने घर का AC चला के, कूलर चला के, बड़बड़ बड़बड़ की मोटी आवाज़ के अंदर सो रहे होते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कौन हथौड़े मार के आपके घर की एक दीवार तोड़ के और सोना चांदी चुरा के ले गया आपका। चोर कभी बता के नहीं आता। प्रभु ने कहा था कि परमेश्वर के पुत्र का आना भी इसी समान होगा। लेकिन आज संसार के अंदर बहुत सारे भविष्यवक्ता और बहुत सारे परमेश्वर के दास, और जिनके पास में बड़ी बड़ी डिग्री हैं, MTH की डिग्री है, डॉक्टरेट की डिग्री है, और ये फिलॉसफी की डिग्री है, पता नहीं कौन कौन सी डिग्री लेके परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको बताने आते हैं। ये कैलकुलेशन बताती है कि प्रभु यीशु मसीह इस महीने में आ जाएंगे, ये कैलकुलेशन बताती है कि उस साल में आ जाएंगे। बीते दिनों में एक वीडियो में देख रहा था, कुछ सेंटेंसेस के ऊपर उन्होंने पूरी कैलकुलेशन कर रखी थी। उस कैलकुलेशन के हिसाब से वो बता रहे थे कि यीशु मसीह का आना कब होगा। मैं देखता हूं ऐसे वीडियो कभी कभी, इसलिए कि मैं ये देखना चाहता हूं कि इंसान परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ क्या क्या करने की हिम्मत रखता है क्या क्या कर सकता है, कहां कहां पे बुद्धि लगाता है। यीशु मसीह कहते हैं मुझे नहीं पता, यीशु मसीह कहते हैं तुमको भी नहीं पता, लेकिन वो बोलते हैं नहीं हमको पता है, हमने कैलकुलेट करके देख लिया है, और ये वाला तो चिन्ह तो इसका है और ये वाला ये इसका है। मेरे भाई और बहनों, कभी भी धोखा नहीं खाना। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कह दिया था, और प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसके 6 से 9 को जब हम पढ़ते हैं तो वहां से भी हमें इस बात का पता चलता है। प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसका 6 से 9। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल को राज्य फेर देगा? क्योंकि प्रभु आप तो मर के जी उठे, अब तो प्रभु आपने वो सारा काम कर दिया जो आपको दिखाना था, आपने चमत्कार दिखा दिया है, दुनिया में कोई मर के दोबारा जीवित नहीं हुआ। लेकिन यीशु आप तो मुर्दों में से जी उठे, और अब आप तो जीवित है, तो अब तो आप अपने राजा के उसमें आ जाइए, अब तो अपनी सामर्थ को प्रकट कर दीजिए प्रभु। तो कह रहे कि इजराइल का राज्य फेर देगा। उसने उससे कहा, उन समयों का, कालों का जानना जिनको पिता ने अपने अधिकार में लिखा है, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम है ही नहीं कैलकुलेशन करना, तुम्हारा काम है ही नहीं ये जानना। इसलिए मैं जब आपको कॉशन करना चाहता हूं, जब कोई इस प्रकार के भविष्यवक्ता आ जाए तो तुरंत उस मीटिंग को छोड़ के भाग ही जाइए, डर के मारे, कि फालतू की बातें आपके दिमाग में प्रवेश ही ना करें। क्योंकि जब आप ऐसी चीज़ों को मौका देते हैं अपने दिमाग में, तो कुछ ना कुछ तो काम करेगी। आप सुबह उठ के एक बार राशिफल देखेंगे तो आपके मन में अगर उसमें लिखा आज तो आपकी आशंका ही है एक्सीडेंट होने की, तो आप डर डर के गाड़ी चलाएंगे, तो ठोक ही देंगे किसी को। उसके बाद में आप बोलेंगे हाँ राशिफल में लिखा हुआ था। राशिफल में क्या लिखा हुआ था? आप सावधानी से नहीं चला रहे थे, आपने उस डर को अपने जीवन में प्रवेश करने दिया। मैंने कहा डर नेगेटिव फेथ है, आपको फेथ करना है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है। आपने उसका उल्टा कर लिया, परमेश्वर पर अविश्वास कर लिया, उस बात पे भरोसा कर लिया जो किसी ने लिखी थी, तो फिर एक्सीडेंट हो गया। तो आप परमेश्वर को दोष क्यों देंगे? दूसरी बात क्या बोली मैंने? परमेश्वर के आने का समय कब होगा यह भी प्रभु ने हमसे बताया नहीं है, दूसरी बात। तीसरी बात, व्यवस्था की किताब 29 अध्याय 29 वचन, व्यवस्था विवरण 29 अध्याय उसका 29 वचन। जब कोई सवाल का जवाब पास्टर साहब को नहीं आता, आप कोई सवाल पूछते रहो, क्यों ऐसा, क्यों वैसा, क्यों वैसा, क्यों वैसा, क्यों, तो एक समझदार पास्टर साहब ये वाला वचन कोट करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मैं आपके सामने कोट कर रहा हूं। आज तक नहीं किया मैंने, आज तक मैंने हर एक सवाल का जवाब आपको देने की कोशिश की है, लेकिन मैंने कई बार ऐसा कहा है कि हर सवाल का जवाब आपको मुझसे मिल जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। मैं अंतर्यामी नहीं हूं और मैं ज्ञानी नहीं हूं, मैं बस प्रभु से प्यार करता हूं। और इसलिए जो व्यवस्था की बातें लिखी हैं बाइबल में, वो
और जो लॉजिक मुझे कहता है, उन दोनों के मिला के मैं प्रश्नों के उत्तर देता हूं, लेकिन हर एक बात का आंसर मेरे पास नहीं है। व्यवस्था की किताब 29 अध्याय उसके 29 वचन में लिखा है, गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में हैं, परंतु जो प्रकट की गई हैं वो सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेंगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी हो जाएं। कुछ बातें हैं जो परमेश्वर ने हम पर प्रकट कर दी हैं, कुछ बातें हैं जो हम पर परमेश्वर ने प्रकट नहीं की हैं। वो आपके ऊपर नहीं की है तो ब्रिजेश भाई पर भी नहीं की है, वो कहीं पर भी नहीं की है ना। कई बार हम प्रार्थना करते रहते हैं किसी एक परमेश्वर के दास के लिए, सारी दुनिया ही प्रार्थना कर रही है और प्रार्थना करते करते भी वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। फिर हमारे मन में सवाल आ जाता है, हमसे कई लोग सवाल करते हैं ऐसा क्यों हो गया। अब बताओ, इसके अंदर तो प्रभु को सुनना चाहिए था, इतने लोग प्रार्थना कर रहे थे, ये आदमी बच जाता तो इसके द्वारा और कितने लोग आशीष पाते। किसी नए परिवार को हमने प्रभु का वचन सुनाया और उसके घर में कोई बीमार हो गया और हमने उसको विश्वास दिलाया, आप विश्वास करिए प्रभु ठीक करेंगे, प्रभु ठीक करेंगे, प्रभु ने ठीक किया ही नहीं, चला गया बंदा। अब वो परिवार जो है वो यीशु से पीछे हट गया और आपको गाली बकने लग गया, आपको बोला घर में आने की जरूरत नहीं है, रहने दो, कुछ नहीं होता, बकवास है एकदम। और उसके बाद में आप प्रभु के सामने दुखी होकर बोलते, प्रभु अगर ये अच्छा ही हो जाता, अगर वो बच जाता तो आप ब्रिजेश भाई से पूछते, ब्रिजेश भाई ये क्यों नहीं उत्तर मिला। कई लोग ब्रिजेश भाई से पूछते, नौकरी बार बार क्यों चली जाती है, क्या हो जाता है ये हैं? अब ब्रिजेश भाई के पास कोई उत्तर नहीं है, क्यों मर गया, क्यों प्रभु ने नहीं बचाया, नौकरी क्यों चली गई, ये क्यों हो गया, वो आदमी बीमार क्यों पड़ गया, क्या पास्टर को भी हार्ट अटैक आ सकता है क्या। ओहो, फिर क्या करें, क्या जवाब दें। कई बातें हैं जो परमेश्वर ने जिनका कारण हमसे छुपा के रखा है। तो तीसरी ऐसी चीजें हैं कि संसार के अंदर रेगुलर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका उत्तर हमारे पास नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर ने हमसे गुप्त रखी हैं। सिर्फ वही बातें प्रकट की हैं जो परमेश्वर प्रकट करना चाहते थे और हमें उन्हीं बातों पर विश्वास करना है। तो आज जो ये सारी बातें हमने सीखी, इसमें से मैं आपको इतना बता दूं कि दो काम हमें करना चाहिए। पहली बात, हमें उस बात में, चाहे वो भविष्य की बात हो, चाहे वो अनजानी बात हो, चाहे वो जिसका कारण हमें समझ में ना आता हो, पहली बात हमें परमेश्वर पे भरोसा करना चाहिए और परमेश्वर के बारे में गवाही फिर भी देते रहना चाहिए। एक आंटी की गवाही मुझे याद आ रही है, बहुत पहले उन्होंने बताई थी कि उनको अपनी संतान की आशीष नहीं थी और वो प्रभु की दास की वाइफ थी और खुद भी बहुत अच्छी प्रभु की विश्वासी थी और उनके अपने पास संतान नहीं थी, परंतु उनके साथ में काम करने वाली किसी महिला के पास संतान नहीं थी। उनके लिए ये प्रार्थना करती थी, खुद के लिए भी करती थी। इनके मन में आता था कि बार बार मैं बता दूं यीशु के बारे में, परंतु इनके मन में आता था कि मेरे पास तो है नहीं, जब मैं इसको बताऊंगी तो ये सवाल करेगी तुम्हारे पास खुद के पास तो है नहीं, तुम्हारा यीशु दे सकता तो तुमको ही दे देता, पहले तुमको क्यों नहीं दी। अब इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उनको यही बताया, जैसे यहाँ लिखा है कि इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी हो जाएं, परमेश्वर की बातें पूरी हो जाएं। तो परमेश्वर ने कहा तुम तो बता दो, तुम्हारा काम थोड़ी है, तुम्हारा काम नहीं है ना कि संतान देना या लेना, मैं उसको दूं और तुमको ना दूं ये मेरी मर्जी है, तुम तो जाके बताओ। तो इन्होंने बड़े सच्चाते हुए उनको बता दिया कि देखो बहन जी, मेरे मन में ये बात आई है कि मैं आपको बता दूं कि यीशु मसीह आपको संतान दे सकता है, मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। और फिर उन्होंने चुपचाप सुन लिया, उन्होंने सवाल नहीं किया वापस। तो इनके मन में आया, इन्होंने 2-3 दिन बाद उनसे फिर से पूछा कि जब मैंने आपको ये बात बोली कि यीशु मसीह आपको संतान दे सकता है, तो आपके मन में सवाल नहीं आया कि आपके खुद के पास तो है नहीं और फिर भी आप मेरे को बोल रहे हो कि यीशु मसीह दे सकता है, तो पहले तुम ही ले लो। वो बोली मेरे मन में तो आया था, लेकिन मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी, आपने अच्छी बात बोली है तो मैं क्यों फालतू में ऐसी बात बोल के आपका दिल दुखाऊं, इसलिए मैंने बोला नहीं, लेकिन मेरे मन में सवाल तो आया था। और फिर उन्होंने परमेश्वर के इसी वचन के द्वारा उनको बोला कि देखिए परमेश्वर किसको क्या देगा ये परमेश्वर के इख्तियार में है, मुझे नहीं देगा तो आपको नहीं देगा ये ज़रूरी नहीं है, और हो सकता है कि आपको देने के बाद मुझे भी दे दे, हो सकता है मुझे ना भी दे, लेकिन परमेश्वर आपको दे सकता है, आप विश्वास कर सकते हैं इस बात पर। और प्रभु का धन्यवाद हो, मैं जहाँ तक याद रखता हूँ प्रेरणा जी, तो उस महिला को भी संतान मिली और इनको भी मिली, है ना। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम कई बार कई बातों को नहीं जानते, परंतु हमें अपना मुंह बंद नहीं रखना। अगर सवाल का जवाब नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर की सच्चाई अधूरी रह गई, नहीं, हमारा माइंड लिमिटेड है, हो सकता है हम उस बात को नहीं जानते या फिर परमेश्वर ने वो बातें गुप्त रखी है, लेकिन जितने बातें प्रकट हैं उन बातों को हमें आगे बोलते रहना है। अब इसके बाद जो दूसरी बात मैं आपके साथ में कवर करना चाहता हूं वो ये है, डज गॉड वांट टू कीप इट सीक्रेट और डज ही वांट टू रिवील। क्या परमेश्वर गुप्त बातों को गुप्त रखना चाहता है या
परमेश्वर अपने लोगों पर उन बातों को प्रकट भी करना चाहता है। तो आमोस की किताब में आइए मेरे साथ में। अभी पता चलेगा कितने लोगों को 66 किताबों के नाम अभी भी याद है। इसके 3 अध्याय का 7वां वचन, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए हुए कुछ भी ना करेगा। परमेश्वर कहता है कि अपनी इच्छा अपने लोगों पर प्रकट किए बिना परमेश्वर कुछ नहीं करेंगे। और बीते दिनों में हमने जब बाइबल स्टडी की थी तो आपने इस बात को मेरे साथ में सीखा था। अब्राहम को परमेश्वर ने प्रकट किया, मूसा पर परमेश्वर ने प्रकट किया, दाऊद पर कई बातों को प्रकट किया, और अलग अलग जगहों पर परमेश्वर भविष्यवक्ताओं पर और अपने लोगों पर बात प्रकट करता था ताकि दूसरों को जाके बताएं। जितने भी भविष्यवक्ता हैं परमेश्वर की आवाज सुन के और दूसरों को बताया करते थे। परमेश्वर की इच्छा में है कि जो परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, जो परमेश्वर का दास है, जो परमेश्वर का माउथ पीस बनने के लिए तैयार है। मैंने आपको बता दिया भविष्यवक्ता का मतलब भविष्य बताने वाले नहीं, परमेश्वर की इच्छा को बताने वाले। पुराने नियम में भी वही लोग थे जो परमेश्वर की इच्छा को परमेश्वर से जान के लोगों को बताते थे। यिर्मयाह बोलता रहता था बार बार में मन फिराओ, और रोता रहता था क्योंकि लोग पाप करते रहते थे, परमेश्वर के सामने रोता रहता था, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा अपने लोगों पे प्रकट करना उसका काम था। आज भी जो ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर परमेश्वर अपनी इच्छा को प्रकट करना चाहता है, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर की बात सुनने के लिए तैयार हैं और जो अपना मुंह परमेश्वर के लिए खोलने के लिए तैयार है, परमेश्वर उन पर अपना गुप्त ज्ञान प्रकट करने के लिए तैयार है। परमेश्वर चाहता है कि अपना मर्म जो है वो उनके ऊपर प्रकट कर दें। पुराने नियम में एक और दानियल की किताब 2 अध्याय उसका 28 वचन भी हम लोग पढ़ेंगे। 10 मिनट का मैसेज और रह गया हमारा। ये क्या हो गया? आई एम सॉरी, 1 मिनट। हाँ, ये अपग्रेड के लिए बोल रहा था, मैंने गलती से वो दबा दिया। तो ये दानियल की किताब 2 अध्याय उसके 28 वचन में लिखा है, परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है, और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को बताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। परमेश्वर ने एक स्वप्न दिखाया नबूकदनेस्सर राजा को, और फिर उसने सारे भविष्यवक्ताओं को, सारे दर्शियों को, इनको उनको और सबको बुला लिया, बोला कि इसका मतलब बताओ। उनको मतलब नहीं मालूम किसी को भी। और परमेश्वर ने क्या किया, वो जो सपना भविष्य के बारे में एक ऐसे राजा पे प्रकट किया था जो अविश्वासी राजा था, उसका अर्थ परमेश्वर ने दानियल के द्वारा प्रकट किया। तो इसका मतलब क्या है, परमेश्वर अपनी इच्छा जो नबूकदनेस्सर राजा के जीवन में करना चाहता था, उसके राज्य में करना चाहता था, अपनी उस इच्छा को प्रकट करने के लिए उसने एक स्वप्न भी दिखाया, और उसका अर्थ जो है, भविष्य का है ना सपना, अभी हुआ नहीं है, लेकिन भविष्य का सपना परमेश्वर ने दानियल को उसका अर्थ बता दिया। मेरे भाई और बहनों, यूसुफ के जीवन में आप देखते हैं, अलग अलग जगहों पे आप देखते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा नहीं है कि भविष्य की बातें नहीं बताई, लेकिन क्यों बताई? क्योंकि परमेश्वर अपनी इच्छा उन पर प्रकट करना चाहता था। इसलिए मैंने आपको अभी क्लैरिटी के साथ में बोला कि भविष्य बताना परमेश्वर का काम नहीं है, लेकिन परमेश्वर की मर्जी, चाहे वो भूतकाल के विषय में हो, यानी कि जो पाप आपने भूतकाल में किया था, पास्ट में किया था, उसको परमेश्वर प्रकट कर दे। अब मान लो जो पाप आपने किसी को बताया ही नहीं, वो एक भविष्यवक्ता आके बता दे कि परमेश्वर ने मुझ पे प्रकट किया कि तुमने ऐसा पाप किया है, उसका मन फिराओ, तो आपके मन में डर आएगा या नहीं? आप सोचेंगे यार ये तो मैंने किसी को बताया नहीं, बिल्कुल चुपचाप किया था, किसी को पता ही नहीं चलने दिया था मैंने, लेकिन फिर भी पता चल गया। तो भूतकाल बता दिया। वर्तमान में आप जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, अगर उसके बारे में कोई वो बात बोल दे कि आप ये परिस्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर इसमें चाहता है कि आप इस प्रकार से करें, इस प्रकार से परमेश्वर का दास परमेश्वर की मर्जी आपको बता दे या भविष्य के बारे में बता दे, ये संभव है। पुराने नियम में हमने 2 एग्जाम्पल देखे। नए नियम में हम इस बात को देखते हैं। कुलुस्सियों की पत्री के अंदर आइए, 1 अध्याय 26 वचन। थोड़ा सा समय अब कम रह गया है, इसलिए जल्दी से खोल लें। कुलुस्सियों की किताब 1 अध्याय उसका 26 वचन लिखा है, अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। ऐसा गुप्त ज्ञान जो पीढ़ियों से लोग खोज रहे थे भविष्यवक्ता के मसीहा के बारे में,
पाप के क्षमा करने वाले के बारे में, न्याय के बारे में, ऐसी कई गुप्त बातें हैं जो परमेश्वर के लोग ढूंढ रहे थे, उनको उनका अर्थ नहीं मालूम चल रहा था। लेकिन आज आप पर और मुझ पर पवित्र आत्मा के द्वारा वो बहुत सारे भेद प्रकट हो गए। आप आज आपके और मेरे लिए कितनी आसान बात है इस बात को समझना कि परमेश्वर कैसा है। क्या परमेश्वर अनुग्रहकारी है, दयालु है, और परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर करने वाला है, परमेश्वर करुणामयी है। क्या ये बातें मूसा को और दाऊद को इनको पता थी? उनको बड़ी मुश्किलों से पता चलती थी ये बातें, क्योंकि उनके समय में तो जरा सी गलती के ऊपर परमेश्वर तुरंत सजा दे देते थे। लेकिन नए नियम में, अनुग्रह के समय में, हमने परमेश्वर के बहुत सारे गुणों को देख लिया जो वो कभी सोच ही सकते थे कि ऐसा भी कभी हमें पता चले। पहला कुरिन्थियों 2 उसका 10 भी पढ़ें। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसका 10 वचन, यहां पर भी लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। परमेश्वर का आत्मा जो सारी गूढ़ बातों को जानता है, जांचता है, वही पवित्र आत्मा हमको दिया गया है। इसलिए पवित्र आत्मा के द्वारा बहुत सारी बातें आज आप पर और मुझ पर प्रकट हो गई हैं। रोमियो 12:2 तो आपको मालूम ही है कि दुनिया के जैसे मत बनो, परंतु तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, तब क्या होगा, तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सकोगे। कौन सी इच्छा? भविष्य की इच्छा, ऑब्वियसली, वर्तमान की इच्छा, क्योंकि आपको पास्ट की तो जानने की ज्यादा जिज्ञासा है भी नहीं, क्योंकि पास्ट तो आपको मालूम ही है। वर्तमान और भविष्य के बारे में आप जानते हैं, परंतु परमेश्वर की मर्जी को आप जान सकते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। यह बाइबल रोमियो की किताब में लिखती है। इसका मतलब आप इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर अपनी इच्छा को अपने लोगों पर प्रकट करना चाहता है। उसके अंदर भविष्य की बातें भी हो सकती है, उसमें वर्तमान की बातें भी हो सकती है, उसमें भूतकाल की बातें भी हो सकती हैं। परमेश्वर सिर्फ आपको भविष्य बताने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो बहुत सारी भविष्य की बातें परमेश्वर ने गुप्त रखी हैं। प्रभु के आगमन का दिन कब होगा ये गुप्त रखा है। बहुत सारी बातों के आंसर हमारे लिए लिखे नहीं हैं, वो गुप्त रखे हैं। लेकिन साथ ही साथ में परमेश्वर का वचन कहता है कि अब हमें पवित्र आत्मा दिया गया है, जिसके कारण बहुत सारी गूढ़ बातें हमें प्रकट हो गई हैं और हो जाएंगी। कैसे? तीसरा सवाल आज यही है, इसके ऊपर कंक्लूड करेंगे कि कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहली बात परमेश्वर के वचन के द्वारा। परमेश्वर का वचन हमें इसीलिए दिया गया है ताकि परमेश्वर की इच्छा हमें मालूम चल जाए। और आज जैसे भाई बता रहे थे, एक भजन संहिता 119 में से, तो उसके अंदर उसका 18 वचन जरा मैं आपके साथ पढ़ लेना चाहता हूं। वहां पर लिखा है, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। व्यवस्था में भी अद्भुत बातें। अद्भुत कौन सी होती हैं? जो हमें पहले नहीं पता थी, अब पता चल गई, वो अद्भुत है। परमेश्वर की व्यवस्था के अंदर बहुत सारी अद्भुत बातें हैं मेरे भाइयों और बहनों, जो परमेश्वर आप पर प्रकट करना चाहता अपने पवित्र आत्मा के द्वारा। लेकिन यदि आप इसको भूखे प्यासे होकर नहीं खाते हैं, इस वचन से प्रेम नहीं करते हैं, तो फिर उसका कुछ मिलेगा नहीं। आप सिस्टमैटिकली पढ़ते हैं क्योंकि पढ़ना चाहिए, एक विश्वासी को पढ़ना चाहिए इसलिए पढ़ते हैं, तो फिर हो सकता है आपको गुप्त बातें ना पता चले, स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें पता चलें। परंतु जब आप भूखे प्यासे होकर परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और बोलेंगे, मेरी आत्मा की रोटी, प्रभु मुझसे बात कर, प्रभु मुझे वचन सिखा, पवित्र आत्मा जो इसका लिखने वाला है वो आपको उसका गूढ़ अर्थ बता देगा। वो अर्थ जो लिखा हुआ है उसके अलावा उसके पीछे उसकी इंटेंशन क्या थी, वो पवित्र आत्मा आपको बता देगा। परमेश्वर के वचन के अंदर जो अद्भुत बातें हैं वो वचन के द्वारा, पहली बात। दूसरी बात, प्रार्थना के द्वारा। यिर्मयाह 33:3, ये वायदा आपने कई बार मेरे मुंह से सुना होगा। यिर्मयाह 33:3 में लिखा हुआ है कि तू मुझसे आकर प्रार्थना कर। एक बार खोल लेते हैं। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। परमेश्वर रिवील करेगा, परमेश्वर रिवील करना चाहता है मेरे भाई और बहनों। प्रकाशित वाक्य में वो बातें जो हो चुकी, वो बातें जो हो रही हैं और वो बातें जो होने वाली हैं। प्रभु ने कहा यूहन्ना को कि तू लिख दे, मैं तुझ पर प्रकट कर रहा हूं, ताकि परमेश्वर के लोग उन बातों को समझ सकें। परमेश्वर प्रकट करना चाहता है। और तीसरी और आखिरी बात, परमेश्वर अपने समय में सारी बातों को प्रकट कर देगा। अगर चाहते हैं तो आप नोट करें, पहला कुरिन्थियों 13:12, पहला कुरिन्थियों 13:12 और लूका 8 उसका 17।
पहला कुरिन्थियों, अगर मीटिंग कट हो जाए इसलिए मैंने पहले बता दिया, मीटिंग फिर से ज्वाइन करेंगे, थोड़ा प्रार्थना में समय गुजारेंगे। पहला कुरिन्थियों 13 उसका 12 वचन लिखा हुआ है, अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय जब हम आमने सामने होंगे, जब उसके राज्य में पहुंच जाएंगे, उस समय मेरा ज्ञान अधूरा, इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूं। वो परमेश्वर एक दिन अपनी सब बातें खोल देगा, प्रकट कर देगा हम पर, जब हम उसके राज्य में जाएंगे। और लूका 8 उसका 17 वहां पर लिखा है, ऐसी कोई भी बात नहीं है जो प्रकट नहीं की जाएगी। आज जो आप गुप्त में करते हैं, चाहे वो पाप होगा तो भी परमेश्वर प्रकट कर देंगे, और यदि आप उसमें परमेश्वर की भविष्यता का, धार्मिकता का, पवित्रता का काम करते, वो भी। कुछ छिपा नहीं जो प्रकट ना हो, ना कुछ गुप्त है जो जाना ना जाए और प्रकट ना हो। एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ प्रकट हो जाएगा। हमारा काम क्या है? हमारा काम है व्यवस्था को, परमेश्वर की व्यवस्था को सीखें, इसको अपने चित्त में बिठाएं, परमेश्वर के वचन पर ध्यान करें, परमेश्वर अद्भुत बातें प्रकट करेगा। हम उससे प्रार्थना करें, मांगें, परमेश्वर अपनी बातें हम पर रिवील करेगा, और अपने आप को उसके आगमन के लिए तैयार करें, क्योंकि जब हम उसके राज्य में जाएंगे तो हमें सारी बातें प्रकट हो जाएंगी। जब तक इस संसार में यदि कुछ बातें नहीं समझ में आती तो कोई बात नहीं, डरने घबराने की बात नहीं, विश्वास हिलना नहीं चाहिए। परमेश्वर की मर्जी में है कि कुछ बातें उसने हमसे छुपा के रखी हैं। सिर्फ वही बातें बताइए जो हमारे लिए काफ़ी हैं, हमारे लिए अच्छी हैं, हमारे लिए ज़रूरी हैं। हमने 2 तिमुथियुस 3:16 से पिछली बार बात की थी और आपको बताया था कि परमेश्वर का वचन काफ़ी है, हमें और कुछ भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। जितना हमारे लिए चाहिए उतना परमेश्वर ने दे दिया है। इसीलिए परमेश्वर ने लिखा है ताकि हमारा विश्वास बढ़े और हम जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं।